टेबल पर 2 प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, आपको उनमें से एक चुनना है और आपको मेरे सवालों के जवाब देने हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को क्यों चुना और गट हेल्थ के हिसाब से व्हाई दैट प्रोडक्ट, राइट? रेडी? यस। एक तरफ है चावल और दूसरी तरफ है रोटी, आप किसको चुनेंगे फॉर गट? फॉर डाइजेशन चावल। आप उठा लो सर एक बार, फील तो लो ना पूरे कप की। फॉर डाइजेशन चावल। अच्छा, ठीक है, अगर डाइजेशन फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है, अगर किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, किसी को व्हीट से ज़्यादा ब्लोटिंग है, बट पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। वाइट राइस डायबिटिक्स को ध्यान से लेना चाहिए। अगर मुझे फाइबर चाहिए, सेटाइटी चाहिए, तो रोटी। आपका आटा अच्छा लग रहा है मुझे टच करके, मेरे देश की धरती लग रही है बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, बट द क्वेश्चन इज नॉट रोटी वर्सेस राइस, ओके, इट्स रोटी राइस एंड नेचुरल फूड्स वर्सेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। ओके। बट हाँ, दोनों के फायदे हैं। मैं बचपन में राइस ईटर था और जब वेट लॉस जर्नी पे आया तो मुझे राइस ज़्यादा अपने लिए डाइजेशन फ्रेंडली लगे। पर याद रखिएगा, ये दोनों ही में इसेंशियल 9 अमाइनो एसिड्स नहीं है। इसेंशियल 9 अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? क्या मतलब वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? जो कि बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट? दे हेल्प फॉर द रिकवरी ऑफ योर सेल्स। सो बॉडी कुछ अमाइनो एसिड बना सकती है, कुछ नहीं बना सकती। जो नहीं बना सकती उसे बाहर से चाहिए, उसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोला जाता है। ये 9 होते हैं। अगर इनके नाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ नाम ही बता दूं मैं, फिनाइलएलेनिन, मीथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और वैलिन। ये 9 है। जिस भी सब्सटेंस में होंगे उसे कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है। ये दोनों सीरियल्स हैं। सीरियल्स में लाइसिन नहीं होता। ये पल्सेस हैं, इनमें मीथियोनिन नहीं होता। तो मेरा अपने लिसनर्स को बताने का ये काम है, वेजिटेरियन प्रीडोमिनेंट देश में इनको मिक्स करके लेना ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो इसमें B12 नहीं है। तो अगर मैं चावल खा रहा हूं राजमा के साथ, तो मुझे दही डालना जरूरी है। क्योंकि डेयरी, अब ये भी कंट्रोवर्शियल है, मैं तो अंडे को वेज बोलता हूं। काफी इंगेजमेंट कराई है मैंने वेज बोल बोल के। तो उनके रिप्लाई में मैं बोलता हूं, जितना अंडा वेज है या नॉन वेज है, उतना ही दही, पनीर, चीज और मिल्क वेज और नॉन वेज है। कैसे? तो एनुअल प्रोडक्ट ही। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो आजकल मेजर टाइम आपको मिलता है, जिससे कोई पैदा नहीं होने वाला, तो उसमें और साइंटिफिकली डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या अंतर है? दोनों एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं ना सर, पैदाइश से ब्राह्मण हूं, बट ब्रेन वॉश तो साइंस नहीं किया मेरा हुआ नहीं ना सर, हम तो नहीं खाते अंडा। जस्ट टेलिंग यू। सो नहीं, मैं सर coming from vegetarian family, coming from a pure vegetarian family, my wife, you asked about my daughter, my wife doesn't eat non-veg. Non-veg is not allowed in the house at any cost. Right. My mother is a But that's not the food choice sir. I think जो खाते होंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री में, जहाँ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिक्सिंग फूड्स फॉर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। गॉट इट सर। इस पर मुझे आप ये बताइए कि गट हेल्थ के लिए, जैसे जिसको ब्लोटिंग हो रही है, तो इनमें से क्या वजह होंगी जिसकी वजह से ब्लोटिंग हो रही है? ओवर ईटिंग से होगी, पल्सेस से हो सकती है, एकदम से ज्यादा हमने खा ली तो। बट ब्लोटिंग के लिए जो बेस्ट खाना है वो कर्ड राइस है। कर्ड और राइस सबसे इजीली डाइजेस्टेबल। अगर खाने से मैं सिर्फ ब्लोटिंग को सॉल्व कर सकता हूं बिना रूट कॉज की बात किए, तो कर्ड राइस है। बहुत बढ़िया खाना है। और दाल डाल सकता हूं तो बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम पता है क्या है? 100 ग्राम अनकुक्ड दाल में कितना प्रोटीन होता है? बहुत कम होता होगा, 24 से 25 ग्राम। पर 100 ग्राम कुक करके दाल खाने के लिए 8 से 10 कटोरी खानी पड़ेगी। वहां आती है प्रॉब्लम। फिर दूसरी चीज होती है बायोअवेलेबिलिटी।
बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कितना बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होगा। तो क्या सोल्यूशन क्या इसका? बताओ मुझे कंप्लीट प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं। हम तो एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब 9 के 9 होते हैं। हम तो यही सोचते हैं प्रोटीन के लिए तो वेजिटेरियन में पनीर खा लो, ठीक है। सोया खा लो, ये रखे हुए हैं हमने पनीर और सोया। नहीं, बहुत बढ़िया सोचते हो। तो और बताओ ना यार, अब आप तो वेजिटेरियन हो, आपको तो सोर्स पता होना चाहिए प्रोटीन के। नहीं सर, नहीं पता तभी तो पूछ रहा हूँ। पनीर सोया के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। देखो सर, ऐसा है, कंप्लीट प्रोटीन की अगर बात की जाए 9 एसेंशियल अमीनो एसिड वाले, तो एनिमल बेस्ड वेज प्रोटीन्स, अगर आपकी लैंग्वेज में वेज है तो आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है, मिल्क, वे, कर्ड, पनीर, चीज, ओके, ठीक है। प्योर प्लांट बेस्ड सोया, एडामामे। एडामामे क्या होता है? सुना हुआ नाम मतलब ऐसे। यंग सोयाबीन्स को एडामामे बोला जाता है। टोफू, टेम्पे, अमरंथ, बकवीट, क्विनोआ, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, ये सारे आपके वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। राइट, वो अपनी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। राइट, अब हमारे पास है दही और छाछ। किसको अवॉइड करना चाहिए, सही टाइम क्या खाने का, और सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग इसको खाने के साथ करते हैं? कर्ड खाने के साथ लेना चाहिए, रोटी और चावल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, वेजिटेरियंस के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज द बेस्ट नॉन वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस, ठीक है। छाछ अगेन बनी इससे ही है, कोई नुकसान नहीं है, आराम से लीजिए, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोबायोटिक भी है। ये इसमें और इसमें सिर्फ रूप में अंतर है, यहाँ पे थोड़ा B12 ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा लैक्टोबैसिलस ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो मेरे लिए दोनों सेम है, रूप अलग है, कोई गलती नहीं है, कभी भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ले लो। मतलब बच्चों को तो प्लीज़ दे दो यार, कैल्शियम, मतलब विटामिन B12, प्रोबायोटिक, दोनों दो बच्चों को। मतलब मेरी डॉटर का कर्ड, उससे पूछते हैं कर्ड लोगे बेटा, रायता लोगे, जो लोगे वो तो खाने के साथ लेना ही है आप। ग्रोइंग बच्चों के लिए सर, विटामिन D, कैल्शियम, ग्रोइंग बोन्स। अब सर मेरी प्रॉब्लम ये हो गया, बचपन से चीनी के साथ खाया, चीनी के बिना स्वाद नहीं लगता। एक्वायर्ड टेस्ट है, एक्वायर्ड टेस्ट है ना। अगर चाइना में पैदा होता भी सांप खा रहे होते, फिर यहाँ देख के बोलते क्या खा रहे हो। देखो बॉस, ऐसा है, जहाँ पे आप पैदा हुए हो सिर्फ वही दुनिया नहीं है, आप तो दुनिया ट्रैवल किए हुए हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट परसेंटेज कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर प्योर वेजिटेरियन? कितने प्रतिशत कंट्रीज वर्ल्ड में प्योर वेजिटेरियन है? बहुत कम होगा, 1% से भी कम होगा। 0% कौन सी है बताओ? इंडिया भी प्योर वेजिटेरियन नहीं है। बट डेमोग्राफी बदल रही है, नॉन वेज बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इशू नहीं है। बट इशू है कोई भी कंट्री प्योर वेजिटेरियन नहीं है। Right. तो हम वो नहीं कर सकते ना, उसे नेगेट नहीं कर, एक्वायर्ड है दोस्त। किसको अवॉइड करना चाहिए? कुछ कोई अवॉइड नहीं करना, मैं नहीं अवॉइड करूंगा कभी, कहीं नहीं। बिल्कुल नहीं। रात को दही खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को सुनना बंद करिए, मेरी मॉम भी नहीं सुनती उनको, मेरी मॉम भी अपने आप को नहीं सुनती। क्यों खा सकते हैं? रात को तो नहीं खाना चाहिए। क्या दिक्कत है? किसने बोला? पेट खराब हो जाता है। कुछ ना होता, आज रात को आ जाओ घर पे, डिनर में खिलाता हूँ आपको, मैं भी खाऊंगा, आप भी खाओ, किसी का नहीं खराब होगा। तो ये मिथ कैसे बनी? ये पुराने टाइम के कुछ बातें हैं जो चल रही हैं, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। आई कंप्लीटली डिमिस्टिफाई। कल ही तो आई है वो मिथ और फैक्ट वाली मेरी वीडियो, अभी भेजता हूँ आपको, देखना। अच्छा सर, अब हमारे पास ना चाय और कॉफी है, बहुत लोगों का सवाल है, पेट खराब रहता है, चाय की गलती है कॉफी की? बताओ। गलती किसी की नहीं है, फिर किसी की? दोनों में कैफीन है, स्टिमुलेंट है दिमाग के लिए। चाय आपने देखा है कुछ लोगों को सुबह चाय या कॉफी पी के ही पॉटी आती है? सवाल तो पूछा नहीं आपने, आपका सवाल है, पूछ लिया। बताओ क्यों? क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनको निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स बोला जाता है। तो चाय, कॉफी, सिगरेट आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम करके उसे स्टिमुलेट करती है। तो बहुत लोग सुबह उठ के चाय सुट्टा पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। ये स्टिमुलेंट्स हैं आपके इंटेस्टाइन के लिए और आपके ब्रेन के लिए। बट मेडिकल साइंस में रिसर्च कहती है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क
is the only substance which can dissolve fat from your liver. It is a plus for the liver. But fatty liver is a lifestyle problem. तो ब्लैक कॉफ़ी आपके लिवर से फैट तो हटा सकती है, बट आपके लाइफस्टाइल को, एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को और कैलोरी डेफिसिट में ज़रूरत से कम खाने को और डिसिप्लिन को रिप्लेस नहीं कर सकती. हमारी रील वायरल हुई थी, अराउंड 100 मिलियन गई थी किसी पॉडकास्ट से काट के. तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे भर भर के. क्या बात थी? कि ब्लैक कॉफी इज द ओनली सब्सटेंस व्हिच कैन डिसॉल्व फैट फ्रॉम योर लिवर. ठीक है, तो आपने बोला ब्लैक कॉफी लिवर के लिए अच्छी है, और ये कैसे पॉसिबल है? रिसर्च है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश पेपर है. इसमें फ्लैविनॉइड्स हैं, इसमें क्लोरोजेनिक एसिड है. और फिर हमने एक और पॉडकास्ट में बोला कि ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देती है. वो हुक बना बना के कितने लोगों ने रिएक्शन रील बनाई है. और पता है, इन्फ्लुएंसर्स की एक और बात बताता हूँ, वो मेरी रिएक्शन रील बना के मुझे डीएम करते हैं. भाई मेरे को क्यों भेज रहा है? मैंने एक से पूछ लिया, मेरे को क्यों पूछ रहा है सर, इसमें कमेंट कर दो. तो ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देता है. इसमें फ्लैवोनॉइड्स होते हैं. पूरे कट्टर कंटेंट क्रिएटर में क्या भाई साहब, कट्टर कंटेंट क्रिएटर. ब्लैक कॉफी वो जहर है जो आपको लाइफ देता है. वाह क्या बात है. तो ओह माय गॉड, वाह वाह वाह. हुक दे रहा हूं. दही वो जहर है जो कि आपके बच्चे को जीवन भर हेल्दी रखेगा. राइट 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 राइट. तो एक बीच में सवाल आया था. आई हैव गैस्ट्रिक एंड फैटी लिवर, मुझे ब्लैक कॉफी कब पीनी चाहिए? ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए आपको सुबह. पहले ड्रिंक नहीं लेनी आपने, क्योंकि सुबह कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है आपका ना. कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है नॉर्मली सुबह ज़्यादा होता है. ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा कॉर्टिसोल बढ़ाती है. तो आपको सुबह फर्स्ट ड्रिंक नहीं लेनी. सुबह आप नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हो, ब्रेकफास्ट ले सकते हो. और चाय और कॉफ़ी में एक दिक्कत होती है, इसमें टैनिन्स होते हैं. इंडिया एक देश है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है. मैंने बताया 25% मेल्स और 57% फीमेल्स इंडिया में आयरन डेफिशिएंट हैं. जो टैनिन्स होते हैं वो आयरन अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं. और हम एक वेजिटेरियन प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन है. जो प्लांट बेस्ड आयरन होता है उसे नॉन हीम आयरन बोला जाता है. जो एनिमल बेस्ड आयरन होता है, नॉन वेज आयरन होता है, उसे हीम आयरन बोला जाता है. जो हीम आयरन होता है उसकी अब्जॉर्प्शन पहले ही बेटर होती है. तो अगर कॉफ़ी को आप खाने के बहुत पास लोगे, जो खाने से आयरन मिलने वाला है वो भी कम हो जाएगा. तो आपको 2 घंटे का गैप देना है ब्रेकफास्ट के बाद. सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में आप आराम से 3 से 4 कप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं. 4 बजे के बाद मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ, कुछ लोगों को एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, नींद की दिक्कत हो जाती है कॉफ़ी से. पर मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ 2 सिप से शुरू करिए. 10 दिन के लिए 2 सिप पीजिए. 11वें दिन से 20वें दिन 4 सिप पीजिए. 21वें दिन से 30 दिन तक 6 सिप पीजिए. ऐसे करके 3 से 4 कप तक पहुँचिए. देखिए बहुत कॉमनली मेरे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं लिवर का डॉक्टर हूँ. लिवर का डॉक्टर हूँ. वो कहते हैं सर मैं ना सिंगल मॉल्ट शराब पीता हूँ, बहुत बढ़िया शराब होती है. तो इंसान की जर्नी में क्या होता है, शराब भी कोई अच्छी नहीं है, शराब एक्चुअल जहर है जो आपको मौत देती है. तो आपके पास पैसे आते हैं तो आप कहते हैं सिंगल मॉल्ट अच्छी है, ये वाली मॉल्ट अच्छी है, वो वाली मॉल्ट अच्छी है. पर जो अक्वायर्ड टेस्ट एक्चुअली ब्लैक कॉफ़ी का, उससे आपको दिक्कत है. तो उसको जैसे आपने पहली बार जब अल्कोहल पी थी और आपको अच्छी नहीं लगी थी, उसी तरह ब्लैक कॉफ़ी पहली बार पी लो, आपको अच्छी नहीं लगेगी. फिर धीरे धीरे बढ़ा लेंगे. जब साइंस प्रूव कर चुकी है कि वो अच्छी है तो आपको क्या दिक्कत है. बट उसे लाइफस्टाइल और कैलोरी डेफिसिट को रिप्लेस मत करो. उससे ये मत करो आधी बोतल विस्की रात को पियो और सुबह उठ के बोलो ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरा लिवर ठीक हो जाएगा. तो पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाय और कॉफ़ी में आयरन अब्जॉर्प्शन गिर सकती है. तो आप मुझे बताओ एक वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड आयरन अब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ा सकता है? मिलेट्स. कौन सा? रागी. ओके, उसी को बढ़ाना है. एक हैक बता रहा हूँ आपको. वेजिटेरियन इंसान को रागी, आपने बहुत अच्छा बोला. एक और हमने इस पर रील अभी बनाई थी, वो भी वायरल हुई थी. उपासना एक वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है जो एक बहुत बड़े एक्टर की वाइफ है, उसने उस पर रिएक्शन रील बनाई थी हमने. सदगुरु ने उसको बोला था रागी खाने को. रागी आयरन रिच होती है, वेरी गुड. बट नहीं, अपनी दाल में और प्रोटीन सोर्स में जो भी सोर्स है उसमें नींबू निचोड़िए. विटामिन सी प्लांट बेस्ड आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है. तो एक रील दे रहा हूं आपको. 3 ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो आपको आज ही शुरू कर देने चाहिए साथ में लेने. आपकी गट आपको थैंक यू बोलेगी.
सबसे पहला स्पिनिच या दाल विद लेमन। दाल में आयरन होता है, प्रोटीन होता है, बट क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयरन है, नॉन हीम आयरन है, उसकी अब्जॉर्प्शन कम होती है। जब आप नींबू निचोड़ते हैं, नींबू उसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दूसरा कर्ड विद चिया और बेसिल सीड्स। कर्ड में होता है प्रोबायोटिक, चिया सीड्स एक कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है और इसमें फाइबर है बहुत ज़्यादा। जब प्रोबायोटिक फाइबर साथ में लेते हैं और कर्ड में हाइड्रेशन भी है, तो आपको प्रोबायोटिक्स के साथ फाइबर मिलता है जो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है। और अगर आप सुबह इसको ब्रेकफास्ट में लें 30 दिन के लिए लगातार, आपको वेट लॉस होता हुआ भी नजर आएगा। और तीसरा है हल्दी विद ब्लैक पेपर। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, पर अब्जॉर्प्शन इसकी कम होती है। ब्लैक पेपर मिक्स करने से इसकी अब्जॉर्प्शन 2000 टाइम्स बेटर हो जाती है। राइट। क्या कॉफ़ी और चाय हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम ला सकता है? न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में ला सकता है, ऐसे मैंने आपको बताया, बट ओवरऑल नहीं लाता। ओके। जो दिन में चीनी मत डालिए। हमने एक रील बनाई थी, शुगर इज द न्यू अल्कोहल, वो भी वायरल हुई थी और उसमें बहुत लोगों ने रिएक्शन बनाया था कि शुगर को अल्कोहल से कंपेयर कर दिया। वो मेटाफर था, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज चीनी से सबसे तेज होती है। इंडिया में चीनी वाली चाय पी पी के बहुत सारी फीमेल्स 50 साल की नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से जूझ रही हैं, जिससे सिरोसिस आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन है। आदत पड़ गई है, चेंज नहीं कर पाते, क्या करें? कुछ और ले सकते हैं साथ में? चीनी नहीं डालनी, बस डालनी है नहीं डालनी, थोड़ी सी। नहीं डालनी, जैगरी भी नहीं डालनी, हनी भी नहीं डालना, कुछ भी मीठा नहीं डालना। आपको मीठा लेना है, फुल फ्रूट खाइए, होल फ्रूट। मीठा इरेडिकेट करना है हमें इंडिया से। कितने बार दिन में चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं? 2 से 3 कप पी लीजिए। ब्लैक कॉफ़ी तो 3 से 4 कप रिकमेंडेड है। जैसे अभी हमने ब्लैक कॉफ़ी की बात करी, जो दूध वाली चाय और दूध वाली कॉफ़ी होती है, क्या वो सेफ होती है गट के लिए? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूध देखिए, ये नेचुरल लैक्टोज इंटॉलरेंस का मैकेनिज्म था इंडिया में। जब मैं छोटा था, मैं मॉम डैड से पूछता था कि आप दूध क्यों नहीं पीते, आप चाय क्यों पीते, तो कहते भाता नहीं है। क्योंकि उम्र के साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप होती है, तो प्योर मिल्क इंसान नहीं ले पाता। जब पानी के साथ डाइल्यूट करके चाय या कॉफी लेता है तो उतना लैक्टोज ले पाता है, तो चलता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है लैक्टोज इंटॉलरेंस में? ये जो अभी दूध में जो हमने बात करी, जब दूध में चाय कॉफी लेते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम नहीं आती। ऑब्जर्वेशनल स्टडी है कि ब्लैक कॉफी जब दूध के साथ ली गई तो उतना इफेक्ट नहीं था उसका फैटी लिवर पर, जितना ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क का था। अच्छा, तो विद मिल्क प्रॉब्लम हुई ऐसा? नहीं, विद मिल्क में उतना इफेक्ट नहीं रहा था अच्छा, फैटी लिवर पे। अच्छा, तो ये अच्छा सही हुआ ना फिर ये तो। हाँ, तो ब्लैक कॉफी इज बेटर देन दूध वाली कॉफी ना, फॉर फैटी लिवर। ओके, राइट।